दोस्तों, धन्वंतरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो चलो थोड़ा परिचय हम आपको करवा देते हैं। धन्वंतरी जब सागर मंथन हुआ तो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और उस समय के और अब तक के जो अब से बीच में जो भी पैदा हुए वैद्य हों, डॉक्टर हों, उन सब में सबसे अधिक जिनका महत्व रहा वे धन्वंतरी वैद्य ही रहे। धन्वंतरी को वैद्य के रूप में ही जाना जाता रहा है। और धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार कहलाते हैं। दोस्तों, धन्वंतरी का अवतार धनतेरस के दिन हुआ और इसीलिए धनतेरस से ही हमारे ये दिवाली के 5 जो दिन के उत्सव हैं ये प्रारंभ होते हैं। अमृत कलश लेकर के प्रकट होने के कारण धनतेरस को ही कोई ना कोई बर्तन की खरीद की जाती है, क्योंकि कलश को भी एक बर्तन के रूप में ही माना जाता है। और इस दिन कहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो हम बर्तन की खरीदारी करते हैं तो हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और धन्वंतरी भगवान की आती है पूरी कृपा। दोस्तों, विशेष रूप से आर्य समाज का जो अपना एक विधान होता है उसमें जब आहुतियां दी जाती हैं तो धन्वंतरी की भी अपनी आहुतियां होती हैं, यज्ञ में दी जाती हैं। और जिस घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती या बीमारियां परेशान करती हैं, कभी एक ठीक नहीं होता दूसरा बीमार हो जाता है, वहां पर यदि यह यज्ञ करवाया जाए तो धन्वंतरी की विशेष आहुतियों से रोगों से मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, आज मैं यही एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा कि यदि आपके घर में नहीं मिलता है रोगों से छुटकारा और घर में रोग बढ़ते जा रहे हैं या रोगी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होता, दवा भी करवाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, परंतु रोगों से नहीं मिल पाती मुक्ति, तब आप ऐसा करें दोस्तों, यह प्रयोग करेंगे तो रोगी शीघ्र ठीक होने लग जाएगा। दोस्तों, धन्वंतरी को केवल और केवल आयुर्वेद का ही ज्ञान नहीं था, वे अपनी चिकित्सा में शल्य चिकित्सा भी यानी सर्जरी भी किया करते थे और प्रथम सर्जन थे। आप कल्पना कीजिए कि इस प्रकार की सर्जरी जिसका आज महत्व है वो उस समय भी धन्वंतरी वैद्य बड़े ही निपुण तरीके से किया करते थे। आज भी यदि हम धन्वंतरी के नाम से कोई किसी बीमार व्यक्ति की अर्जी लगाएं तो वह ठीक होने लग जाता है। आज भी उनका प्रभाव है। दोस्तों, बस यही मैं बात एक छोटी सी आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे करें कि रोगों से मिलने लगे मुक्ति। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस आपने यह प्रयोग सोमवार से प्रारंभ करना है और सोमवार से सोमवार तक लगातार 8 दिन तक करना है। और यदि इस प्रयोग को आप सुबह सुबह करते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट आता है। सुबह का अर्थ होता है कि सुबह के 3 घंटे 6 से 9 बजे तक, यानी आप इतना समझें कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय से 3 घंटे तक यदि आप यह प्रयोग करते हैं तो इसका अत्यधिक लाभ मिलता है और रोगी ठीक हो जाता है। यह तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि आजकल बीमारियां ठीक होने का नाम नहीं लेती।
अब कह देते हैं इम्यूनिटी का सिस्टम खराब है, कमजोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं करती, कमजोर पड़ गई है। अब वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बीमारी बीमारी ही है दोस्तों। चलो दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने विषय पर। आपने करना क्या है ये आप भी जानते हैं, और मैं बिल्कुल छोटा सा प्रयोग बताया करता हूँ। ये बातें तो मैं आपको समझाने के लिए इसलिए बता देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में भी थोड़ी थोड़ी बातें आती रहें। बस दोस्तों, आपने अब पूरब की ओर मुख करके बैठना है और रोगी को अपने सामने बिठा लेना है। और अपने सामने बिठाएं, रोगी बैठ नहीं सकता हो चाहे किसी कुर्सी पे बिठा लें, किसी और ऊंचे स्थान पे बिठा लें। और यदि फिर भी वह बेड पर ही है, उठ नहीं पाता हो, तो कोई बात नहीं, आप भी बेड पर ही बैठ जाएं, पूरब की ओर मुख कर लें और उन्हें उसी तरफ बैठा दें। और जो रोगी बिल्कुल उठ नहीं सकता, तो सोते सोते भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब वो उठ ही नहीं सकता तो क्या करें। आपने करना क्या है दोस्तों, बस अपनी एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया करें। अब आप कहेंगे जी हमारे घर में गंगा जल नहीं है, तब क्या करेंगे। दोस्तों, किसी भी नदी का जल हो, पवित्र नदी का, वो डाल लिया। अब कहेंगे जी हमारे पास में कोई नदी नहीं है, तो दोस्तों कैसा भी जल हो शुद्ध, वो डाल दिया। गंगा जल मिल जाए अति उत्तम है, नहीं मिले दूसरा जल और वो भी नहीं मिले तो साधारण जल ले लें। और ये जल लेने के पश्चात आपने एक पात्र में डाल लेना है। अब आपने थोड़ी सी दूरवा रखनी है। ये एक घास नुमा होती है जिसे हम पवित्री बोलते हैं, उसकी थोड़ी सी 2-4 तार ले लें और उसी तार को इस गंगा जल में डुबो करके और आपने रोगी को छींटे लगाने हैं दोस्तों। और छींटे लगाते हुए ओम श्री धन्वंतरे नमो नमः, आपने बस इतना सा बोलते रहना है, ओम श्री धन्वंतरे नमो नमः। फिर से आप लें, उसमें डुबोएं, ओम श्री धन्वंतरे नमो नमः, ओम श्री धन्वंतरे नमो नमः। अब आप कहेंगे जी कितनी बार करें, बस आप इसे 1-2 मिनट ही कर लेना, गिनने की जरूरत नहीं है। 10 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, 15 बार हो जाए, कर लेना। आपको इसमें गिनने की जरूरत नहीं है। जरा सा आपने उसमें डाला अपनी पवित्री को, इस दूरवा को, और उसमें छींटे, उसमें थोड़ा यह है गंगा जल लग जाएगा, छिटक देना है उनके ऊपर, ओम श्री धन्वंतरे नमो नमः। करते रहना दोस्तों, 2 मिनट कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो गंगा जल बचेगा ये अगले दिन काम आ जाएगा, इसको फेंकना नहीं है, डालना नहीं है बाहर कहीं पे, अगले दिन इसी से फिर दे देना। दोस्तों 8 दिन का प्रयोग है, सोमवार से अगले सोमवार तक कर देंगे तो उस रोगी को अपने आप ही दवा नहीं लगती है तो लगने लग जाएगी, और आप 8 दिन में ही उस रोगी की हालत में सुधार देखने लग जाएंगे। पर दोस्तों कर लेना विश्वास जमा करके, यदि आपका विश्वास बनता है तो अवश्य कर लेना, और अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।